शुगर पेशेंट जो अक्सर शुगर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रूट्स नहीं खाते डर के मारे कि पता नहीं शुगर लेवल्स हाई ना हो जाए उनके। तो जामुन बड़ा अच्छा फ्रूट है उनके लिए कि अगर वो लोग लेते हैं तो एक तो ना सिर्फ उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहते हैं बल्कि उनके शुगर लेवल्स भी रेगुलेट रहते हैं। किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं जामुन? किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर सोडियम होता है, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप डेली बेसिस पे ना खाएं और अगर आपने खाने भी हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 उसके अभी अच्छा जैसे आपने बताया कि लीची में शुगर कंटेंट हाई है, जी बिल्कुल। तो बेस्ट टाइम क्या है इसकी कंजम्पशन का, कब? अच्छा, फ्रूट्स के बारे में वैसे बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं कि कब खाना चाहिए, जी। कब अच्छा होता है। फ्रूट्स किसी भी टाइम खा सकते हैं अनटिल अनलेस उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आयशा सद्दीका। वेलकम करते हैं आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप लीची और जामुन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इससे पहले कि हम इसके जामुन नुकसानात को और पंजाबी में फवाइद। क्या कहते हैं आयशा, पहले ये बताएं। जामुन को जम्मू के नाम से जम्मू कहते हैं। नहीं, पंजाबी में कहते हैं जामनू। जामुन। हम इसके फवायद और नुकसानात पे भी आएंगे। उससे पहले जैसे शहर बानो ने बोला कि बचपन में इन्हें बड़े पसंद थे, अब नहीं है, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि अब भी जामुन पसंद आ जाए दोबारा से? अगर बचपन में पसंद है तो अभी भी पसंद होने चाहिए। बचपन में बहुत पसंद थे क्योंकि शायद खुद उतार के मेहनत से, अब वो जो आते हैं वो थोड़े से खराब हुए होते हैं, उनकी शक्ल देख के दिल नहीं करता खाने को। हाँ, वो सारी एक्साइटमेंट शायद यही होती थी कि बचपन खुद में। उतार के और उसको खाना होता था तो वो ज़्यादा तो कितना एक्साइटमेंट। ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए? जामुन और लीची बड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट को देखते हैं तो सबसे पहले तो हर इंसान को जो एक चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है वो ये कि इसमें कैलोरीज कितनी होंगी, क्या ये वज़न तो नहीं बढ़ा देंगे या इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा कि जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज डिस्टर्ब हों। तो उसके लिए तो पहले लोग जो है वो इत्मीनान रखें कि इसमें कैलोरीज जो हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर आप 100 ग्राम्स लेते हैं लीची या फिर जामुन, यानी अगर आप 8 से 10 जामुन ले लेते हैं और 3 से 4 आप लीची ले लेते हैं तो इनकी इक्वल कैलोरीज होती हैं, अराउंड 60 to 65 इसकी कैलोरीज है। और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली जाए तो फिर जाहिर बात है इसकी कैलोरीज ज़्यादा होंगी और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। अच्छा। तो अगर हम वैसे जो लिमिटेड और इसकी जो मतलब एस्टिमेटेड क्वांटिटी है उसमें देखें तो ये 100 ग्राम्स जो है वो पर डे एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है उसके लिए ये सेफ़ टू यूज़ है। 100 ग्राम में लीची कितने आ जाती हैं? 3 to 4। अजीम तो बैठे बैठे 1 kg 2 kg खा लेते हैं। मुझे बता रहे थे अभी कि मैं तो उस दिन टीवी लगाकर बैठा हुआ था और मैं साथ लीची खा रहा था ठंडी करके। लीची वो ठंडी करके खाने का बड़ा मजा आता है। अच्छा, लेकिन जो जूस है इसका वो कितना वो खाना चाहिए, पीना चाहिए या फिर लीची को वैसे ही खाना लीची चाहिए? का जूस बहुत अच्छा है। अगर बच्चे हैं तो जैसे लीची फ्रूट वगैरह नहीं खा पाते तो उनको आप जूस की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर ऐड नहीं करनी, उसकी जगह आप शक्कर ऐड करें। 1 टीस्पून शक्कर ऐड कर लें उसके अंदर और उससे आप दिन में किसी भी टाइम कंज्यूम करें। और ऐसे बेहतरीन जामुन खाने का तो तरीका कार है यहाँ पे, ज्यादातर नमक लगा के उसको बड़ा, तो ये सेफ है खाना या उसको वैसे खाना? बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना चाहिए। 1 टीस्पून, सॉरी टीस्पून नहीं, 1 पिंच आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और वो भी आप ब्लैक सॉल्ट यूज़ करें या फिर रॉक सॉल्ट यूज़ करें तो वो बेहतरीन है उसके लिए। सिंपल सॉल्ट जो आपको मिल रहा है मार्केट में वो आप यूज़ ना करें। और ये दोनों फ्रूट्स बच्चों के लिए भी फायदेमंद है? बच्चों के लिए बेहतरीन है। अगर हम जामुन की बात करते हैं तो जामुन एक तो वैसे मैंने आपको बताया लो कैलोरिक है, उसके साथ आप और चीज़ें भी और स्नैक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके HP लेवल्स को जो है इंक्रीज़ करने में मदद करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि यूजुअली लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का। और लीची का ये है कि लीची में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए इसकी एक क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है कि 3 to 4 से ज़्यादा लीची नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कार्ब्स और शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे शुगर लेवल्स एलिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज खाने के बाद थोड़ा सा मुंह खुश्क हो जाता है तो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। लीची का ये है कि लीची में पानी का जो है ना कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ आप जिसमें जो भी चीज़ लेते हैं जिसमें फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उसके बाद एक नेचुरल जो है वो ये एक फिनोमिना है कि थोड़ा सा आपको प्यास ज़्यादा लगती है उसके बाद। तो वैसे इसके अंदर इसका कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। वैसे आज तक जामुन का जूस या जामुन के शेक्स वगैरह नहीं सुने? जामुन का अंडररेटेड फ्रूट है? अंडररेटेड नहीं है। जामुन का जूस से ज़्यादा जामुन जो है रॉ फ्रूट के तौर पे ज़्यादा बेनिफिशियल है और वैसे वो जूस बनाना होगा तो तकरीबन 2-3 किलो जामुन आपको अलग से करने पड़ेंगे। उसके सीड्स ही बहुत बड़े होते हैं। नहीं। अच्छा, जामुन खाने के बाद कभी आपने जुबान चेक की है उसके ऊपर जामुन कलर जामुन का प्रॉपर पर्पल कलर आपकी जुबान के ऊपर भी आ जाता है, दांतों पे भी। मुझे क्या लगता है ये तो है रिसर्च है कि जितने भी अल्लाह परवरदिगार के कुदरत के फूल हैं
फल हैं, रंग यहीं से आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। नेचुरल डाइज तो यहीं से बने ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे अगर हमने ऐसे भी पर्पल कलर को देखना हो तो वो अक्सर औकात जो है वो कुछ बड़े बूढ़े जो है वो पुराने ज़माने में यही कहा करते थे कि जामन रंग का कपड़ा या जामन रंग की चीज़ ली जाए। तो वो तो अच्छा, वैसे इन फ्रूट्स को मजीद इंटरेस्टिंग कैसे किया जा सकता है इन अ मैटर ऑफ कंजम्पशन? अगर हमने कंज्यूम करना है इसको, तो एक तो आपने रॉ फ्रूट तो खाना है, और इसकी क्या क्या डेलिकेसीज बन सकती हैं कुछ? अच्छा, लीची जो दरख्त से है उतार के खाएं। लटक के। उसके लिए पहले दरख्त ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद दरख्त आजकल चढ़ना दरख्त सीखना नहीं पड़ेगा, मिलते, बिल्कुल सही बात बहुत है। मुश्किल पहले तो दरख्त वाके ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद दरख्त पे हमारे चढ़ना गांव सीखना में पड़ेगा। इतने दरख्त थे जामन के, मुझे याद है हम सब लोग बहुत एंजॉय करते थे छुट्टियों में। पहले ऐसे ही अब था। नहीं। अब नहीं है। अब जब दरख्त से ये लगाएं। आपको मार्केट से चीज़ें मिलना शुरू हुई हैं, आपने वैसे लेना शुरू की हैं, तब से थोड़ी सी एक्साइटमेंट इसी वजह से कम हो गई है। अदरवाइज़ ये इन्हीं चीज़ों की एक्साइटमेंट होती थी। फालसा है, जामुन है, इन चीज़ों को लोग पहले खुद ही अपने हाथ से तोड़ कर खाया करते थे। अच्छा, और जामन आपको नजर आते हैं ना, तो ये फीलिंग भी आती है कि मॉनसून आ गया। एग्जैक्टली, ये इसी टाइम का, इसी टेन्योर का ये एक फ्रूट है। तो ये सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए आता है। तो बाकी इसके अंदर जो अगर हम इसकी जो बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो जामन के अंदर एक तो ये है कि मैंने आपको बताया आयरन है, इसके अलावा कैल्शियम है, इसके अलावा ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जामन बिल्कुल, शुगर पेशेंट्स जो अक्सर शुगर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रूट्स नहीं खाते डर के मारे कि पता नहीं शुगर लेवल्स हाई ना हो जाए उनके। तो जामन बड़ा अच्छा फ्रूट है उनके लिए कि अगर वो लोग लेते हैं तो एक तो ना सिर्फ उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहते हैं, बल्कि उनके शुगर लेवल्स भी रेगुलेट और रहते हैं। किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं जामन? किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसके सही। अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर सोडियम होता है, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप डेली बेसिस पे ना खाएं, और अगर आपने खाने भी हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 उसके अभी fruit ले अच्छा, जैसे सकते आपने बताया कि लीची में शुगर कंटेंट हाई है, हैं। जी तो बिल्कुल। बेस्ट टाइम क्या है इसकी कंजम्पशन का? कब अच्छा, consume फ्रूट्स के बारे में वैसे बहुत लोग ये Lunch। चीज़ पूछते हैं कि कब खाना चाहिए, जी। कब अच्छा होता है। फ्रूट्स किसी भी टाइम खा सकते हैं अनटिल अनलेस उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो। अगर कोई सही। ऐसा फ्रूट है जैसे सेब है, केला है, आम है, ये वो फ्रूट्स हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फ्रूट्स ऐसे हैं कि इनको आप रात को ना कंज्यूम करें, मतलब लास्ट मील के तौर पे ना लें। ठीक वैसे है। आप ड्यूरिंग मील्स ले सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज इन दोनों फ्रूट्स में फाइबर इतना लास्ट ज़्यादा मील नहीं में लेने होता। से क्या मसले होते हैं? मतलब आप रात को अगर लेते हैं सोने से पहले तो उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कोई डाइजेशन का इशू हो सकता है, आप उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हमें पेट में कुछ अजीब सा फीलिंग होती है। अगर सेब रात को खा लिया है तो उसकी वजह से मैंगो खा लें तो बिल्कुल मैंगो खा लें, या कोई भी ऐसा फ्रूट खा लें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ज़्यादा जिसमें, तो उसकी वजह से बच्चों उन्हें को डिस्टर्बेंस कितनी फील मिकदार होती में है। दे सकते हैं हम? लीची हो गई, बच्चों की जामुन। भी आप वही मिकदार है कि 8 से 10 जो है वो आप जामुन ले सकते हैं। इसके अलावा सही। 2 से 3 या 3 से 4 मैक्सिमम आप लीची दे सकते हैं पर डे, और आप इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इवन अगर बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप उसको डिज़र्ट्स वगैरह के साथ भी जो है वो सर्व करके दे सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी सी उसकी एक लुक भी आती है। इसके अलावा आप उनको वैसे भी कोई pregnant स्लश वगैरह खवातीन भी ले दे सकती सकते हैं। जामुन जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन को थोड़ा अवॉइड करने चाहिए। अदरवाइज़ लीची जो है उसका भी वही इनटेक होगा जैसे डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि सही। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुगर लेवल्स हाई होने के रिस्क भी होते हैं। तो वो भी सिर्फ 1 से 2 लीची ले लें, बस इससे ज़्यादा ना लें। ठीक है। और ये जितना भी फ्रूट है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं लीची की और जामुन की, ये आपने फ्रेश ही कंज्यूम करना है, क्योंकि वो एक ये भी ट्रेंड होता है, लोग फ्रिज में रख देते हैं बड़ा बड़ा अरसा, वो पड़ा रहता है, उसके बिल्कुल बाद फिर ऐसे। खा लेते हैं। बिल्कुल, इसकी एक लिमिट होती है कि आप इसको मैक्सिमम 1 से 2 महीने, मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक सही। इसे स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको फ्रेश ही कंज्यूम करें। अब जामुन ऐसी चीज़ है कि इसका जूस भी नहीं बन सकता, तो इसको ऐसे। आपने रॉ में फॉर्म में लेना है। अगर आप फ्रीज़ करके इसे डीफ्रोस्ट करके खाएंगे तो फिर वो ना उसके अंदर मज़ा रहेगा और ना उसके अंदर उतने अच्छा, न्यूट्रिएंट्स एक ये रहेंगे। भी बात होती है आयशा के जितने भी फ्रूट्स जिनमें वाटर लेवल ज़्यादा है, वो कहते हैं कि खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना होता, तो वरना फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ऐसी कोई बात होती है। तो ये ठीक है? खैर इतना ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता लीची में, तो ये आप इसको ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाल बता वाटरमेलन चूँकि ऐसा फ्रूट है कि इसमें 70% वाटर कंटेंट होता है, सही। बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कहा तो जाता है उसके पानी बाद ना ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वरना ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको डाइजेस्टिबिलिटी की। पिए। ठीक है जी आयशा, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया कि हम किस तरह से खा सकते हैं। जो भी मौसमी फल मिलते हैं उनको ज़रूर खाया करें। फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ना इनको छोड़ा करें।